जय श्री राम। मनुष्य के कर्मों का फल लौटकर अवश्य आता है। इसके लिए मैं आपको एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आप बड़े ही अच्छे तरीके से इस सारे सार को समझ सकते हो। ये एक ऐसे गुरु शिष्य की कहानी है जो एक पहाड़ी में एक छोटी सी कुटिया में रह रहे होते हैं। जो गुरु थे उनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह सब हम पर ही निर्भर करता है। तो अब मैं इस कहानी को सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध भी थी। वह वहाँ के लोगों से इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई थी कि लोग उनकी शक्तियों से भलीभांति परिचित थी। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरु जी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर थी और बाहर की तरफ आ रही थी। बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकरा कर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटी के घरों की तरफ बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक न पहुंच सके। साथ ही वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ आता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है। वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य ये देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया।
वे अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को वैसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया। और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस ज़रूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। सबका भला सोचें और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सभी न सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौटा कर देते हैं। तो हमें इस बात से यही शिक्षा मिलती है। जय श्री राम।